महाकुंभ में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के लिए खास इंतजाम। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़। वाराणसी मथुरा में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। बता दें कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन, जो कि आखिरी कुंभ का स्नान होगा, इसके साथ ही कुंभ का भी समापन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ और जन सैलाब उमड़ रहा है। 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान, जिसके लिए खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वाराणसी मथुरा में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तो बता दें कि महज एक दिन और ऐसे में महाकुंभ का आखिरी दिन, महाकुंभ भी अब अपने समापन की तरफ। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की करेगा इन्वेस्टिगेशन। मार्च में सरकार को सौंपनी है रिपोर्ट। प्रयागराज पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। बता दें कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और मार्च में सरकार को रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो न्यायिक जांच आयोग, जो कि प्रयागराज पहुंच गया है मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन और कई लोगों की जानें भी उस भगदड़ में चली गई थी, इसको देखते हुए ये जांच की जा रही है। और बता दें आपको कि मार्च में सरकार को रिपोर्ट भी सौंपनी है। अविनाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, बताया जा रहा है कि जो न्यायिक जांच आयोग है वो प्रयागराज पहुंच गया है। किस तरीके से जांच की जा रही है? मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी और उस मामले को लेकर लगातार तहकीकात जारी है। देखिए, भगदड़ को लेकर सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था और ये टीम आज सुबह पहुंची है। चूंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले भी ये टीम पहुंची थी प्रयागराज और तब इस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसको खंगाला गया और साथ ही में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की गई थी कि आखिर भगदड़ की असल वजह क्या है। लेकिन देखिए, आज जो टीम पहुंची है, चूंकि आज माना जा रहा है कि अभी तक जो जांच हुई है इस पूरे मामले को लेकर, उस जांच में क्या कुछ निकला उसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी, आगे की पूछताछ होगी। और इसमें देखिए, जो जांच की पूरी कार्रवाई होगी, इसमें ना सिर्फ जो पुलिस के अधिकारी हैं, घटनास्थल पर मौजूद तैनात पुलिसकर्मी हैं, वो शामिल रहेंगे, बल्कि जो मेला क्षेत्र के अधिकारी हैं, चाहे विजय किरण आनंद की बात करें या फिर डीआईजी कुंभ की बात करें, एसएसपी कुंभ की बात करें, इन सभी अधिकारियों से पूछताछ होगी। क्योंकि देखिए, इस भगदड़ की वजह से सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि तब लोगों ने ये बात बताई कि उस वक्त पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये भगदड़ हुई और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा संगम नोस पर इकट्ठा हो गई थी। लेकिन अब चूंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि इस जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी निकलकर सामने आए। क्योंकि देखिए, वहां पर जब कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जब बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग वहां पर अफवाह फैला रहे थे, उन्होंने भगदड़ मचाई, जिसकी वजह से भगदड़ इतनी ज़्यादा हुई कि उसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम तथ्य हैं, जिसको लेकर आज जांच आयोग की टीम प्रयागराज के दौरे पर है और यहाँ के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। और पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि जो दूसरे कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं, उन फुटेज को भी खंगाला जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि अब आखिरी स्नान है कल 26 फरवरी महाशिवरात्रि, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं स्नान को देखते हुए। इस मामले में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, चूंकि महाशिवरात्रि का स्नान होगा, आखिरी स्नान होगा और उस दिन समापन हो जाएगा महाकुंभ का। लेकिन उससे पहले भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा संख्या में। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं कि इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो चूंकि ये अभी 2 दिन का समय बचा है और वैसे में सुबह 10 बजे तक तकरीबन 55 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 62 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक प्रयागराज महाकुंभ में आ चुके हैं। और देखिए, एक चुनौती तो है महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर, क्योंकि उस दिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोगों की तादाद होगी वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ होगी। तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। कल मुख्यमंत्री भी प्रयागराज के दौरे पर आए थे, उन्होंने समीक्षा की तैयारियों की और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मेले के अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया कि व्यवस्था में कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जो लोगों की संख्या है आज शाम से बढ़नी और शुरू हो जाएगी।
तो क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए, साथ ही में जो श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है, चाहे उनके खाने के लिए, ठहरने के लिए, या फिर श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, तो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया था कि सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा दी जा रही है उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और अगर ये 2 दिन निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो नज़र जिस आयोजन पर टिकी है वो आयोजन एक कह सकते हैं कि एक सफल आयोजन के रूप में जाना जाएगा। तो निश्चित तौर पर भीड़ तो ज़्यादा है, लेकिन क्राउड कंट्रोल को लेकर भी यहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित नजर आ रही हैं। अविनाश, 62 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब ऐसे में वो तमाम लोग जिन्होंने स्नान नहीं किया है वो कोशिश कर रहे हैं कि महाकुंभ के समापन से पहले महाकुंभ पहुँच स्नान कर लिया जाए। क्या अनुमान है कि कितनी संख्या में कल तक लोग पहुँच सकते हैं महाकुंभ में? देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचे थे और आज भी ये जो तादाद है 1.5 करोड़ से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि सुबह 10 बजे तक जो संख्या थी वो तकरीबन 55 लाख के आसपास थी। तो जाहिर सी बात है कि आज भी ये जो संख्या होगी वो 1.5 करोड़ के पार चली जाएगी। और जैसे जैसे, चूँकि देखिए जाहिर सी बात है कि जिस जो उत्साह, जो क्रेज़ इस बार महाकुंभ को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि वो एक बार आकर कम से कम संगम में डुबकी लगाए। तो अब महाशिवरात्रि का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। और देखिए, एक चीज़ इसमें यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आसपास के ज़िलों के जो लोग हैं वो कोई स्नान नहीं छोड़ते। जो भी प्रमुख स्नान होते हैं, चाहे मौनी अमावस्या की बात करें, मकर संक्रांति की बात करें, बसंत पंचमी की बात करें, माघी पूर्णिमा की बात करें, या फिर आखिरी स्नान महाशिवरात्रि की बात करें, तो आसपास के ज़िलों के जो लोगों की कोशिश यही होती है कि वो भले ही आम दिनों में यहाँ पर ना जाएं, लेकिन ये जो 4 और 5 जो खास स्नान होते हैं तो उस दिन पहुँचा जाए। तो एक तरफ देश भर से जो भीड़ है वो आ रही है और दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के दिन जो आसपास के 10 से 12 जिले हैं वहाँ के लोगों की भी भीड़ उमड़ने वाली है, चूंकि वो लोग पैदल यहाँ के लिए निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या होगी वो करोड़ों में जाएगी, 4 से 5 करोड़ लोग भी पहुँच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि एक बड़ी व्यवस्था उसके लिए की जाती है और एक क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, चूंकि जिस ऑपरेशन 11 को सरकार ने लॉन्च किया था, माना जा रहा है कि उसी ऑपरेशन 11 के तहत महाशिवरात्रि के स्नान को संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे महाकुंभ की आखिरी स्नान की तारीख करीब थी, हमने देखा कि भीड़ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ऐसे में अगर रास्तों की बात करें, ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर, रूट डाइवर्जन को लेकर, स्टेशंस को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहले बसंत पंचमी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो संख्या है वो कम हो जाएगी, हालांकि वो कम नहीं हुई, इसका ठीक उल्टा हुआ, संख्या बढ़ी। बाद में लोगों ने कहा कि हो सकता है कि माघी पूर्णिमा के बाद लोगों की संख्या कम हो जाएगी और आखिरी स्नान के दिन लोग आएंगे, लेकिन माघी पूर्णिमा के बाद भी जो भीड़ थी वो बढ़ती गई। और देखिए, एक प्रशासन के सामने चुनौती ये भी है कि कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों से देश के कोने कोने से आ रहे हैं। तो वैसे में पूरा शहर जाम ना हो, चूंकि देखिए अगर इतनी गाड़ियां अचानक से प्रयागराज में प्रवेश करेंगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक व्यवस्था पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर डाइवर्जन किया गया है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि उन गाड़ियों को वहां पर रोक कर पार्क किया जाए और वहां से शटल बसों से लोगों को यहां पर भेजा जाए। तो ये व्यवस्था है, चूंकि देखा जाए तो होल्डिंग एरिया भी तमाम बात करें या जो भी यहाँ के प्रमुख बस अड्डे हैं, प्रमुख स्टेशन है, तो ये डाइवर्जन की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश ये होती है कि अपने वाहन से, अपने संसाधन से संगम के नजदीक पहुंचा जाए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।